ओम शांति। 10 दिसंबर 2024 के मुरली की महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बचाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं। झरमुई झगमुई अर्थात यहाँ वहां की बातों में समय गंवा देते हैं। फोन पर घंटों बात कर लेंगे, न्यूज देख लेंगे 2-3 घंटे, इसकी उसकी बुराई में लगे रहेंगे। कोई आकर बैठ जाएगा तो उससे किसी की बुराई कर लेंगे, लेकिन परमात्मा की आधा घंटे पौना घंटे की मुरली सुनने के लिए समय नहीं रहता। तो बाबा कहते ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झुगमुई में अपना समय गंवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा टेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। हमारी सुबह होती है आदि और रात होती है अंत, तो अपने पूरे दिन की आदि और अंत का समाचार बाबा से कहकर, थोड़े समय उनकी यादों में टिक कर, उनकी शक्तियों को याद करके, उनकी शक्तियों में समाकर सोएंगे तो अवस्था अच्छी रहेगी। उठते ही याद करेंगे तो अवस्था अच्छी रहेगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि अपने ऐसे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है, जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। बाबा कहते, अब बाबा कहते हैं, हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना स्कूल माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसकी याद रहती है, किसकी याद आती है? मन के द्वार पे कौन आया? भगवान। जिसकी चाहत में हम भटके, वो अब हमें पता चल गया है कि हमें उसकी याद में रहना है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी तरह के तीर्थ स्थान पर उसको आप मिलन नहीं मना सकते। उसके साथ मिलन कब होगा? जब वो खुद आए और बताए कि मैं कौन हूँ। तो परमात्मा खुद संगम पर आए, अपनी पहचान दी, अपना असली राज समझाया, हम बच्चों का समझाया, तब तो फिर हमने उन्हें याद किया और मन बुद्धि से उनके पास जाना आना सीखा। युक्ति दी बाबा ने। तो बाबा कहते हैं, हम इस पढ़ाई से क्या बनते हैं ये तो तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं स्कूल माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें, यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है। बाबा कहते हैं उनको याद कैसे करना है, तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते, माया के कहने पर बहुत चलते हो। बाबा क्योंकि श्रीमत
मानते नहीं। बाबा के जो महावाक्य हैं उस पर हम मूंझते हैं, प्रश्न उठाते हैं और भक्ति की जो बातें हैं उनको हम सच मान बैठते हैं। तो हम दो दो नाव पर सवार हैं, कभी बाबा की मान लेते हैं, कभी हद की मान लेते हैं, कभी परमत पर चलते, कभी मनमत पर चलते, श्रीमत को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा तो कोई कहा मानता नहीं है, माया की मानते हैं, उसी पर चलते हैं और माया तुमको याद नहीं करने देती है। बाबा कहते कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री पुरुष हैं, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की याद ही रहे। परंतु कोई विरले ही याद करते हैं, माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। बाबा को याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी। ड्रामानुसार भल कुछ भी ना करें, आधा कल्प भल भक्ति करते हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। जब परमात्मा कहते हैं विश्व की सर्व आत्माएं शरीर लेकर जब पाठ बजा लेती हैं, सतो रजो तम अवस्था, तीनों अवस्था उनकी यहाँ पाठ बजाते हो जाती है, तब फिर मैं आता हूँ। तो तब मैं आऊं, तब फिर तुमको ले जाने के लिए बताऊं कि कैसे जाना। तो बाबा कहते गाइड बनकर जब तक मैं ना आऊं तब तक कोई रास्ता दिखा ही नहीं सकता है। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सा दृश्य जाए। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्मयोगी धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। बाबा कहते हैं कर्म से संन्यास ले ही नहीं सकते। आप बिस्तर पे भी हो तो भी आपकी बुद्धि तो सूक्ष्म कर्म कर ही रही, मन तो आपका यहाँ वहां भटक ही रहा है। संन्यास कर्म से ले ही नहीं सकते हैं। यदि आपने देह को पहना है तो कर्म तो करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है, कर्म बिगर तो कोई रह ना सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है, तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो मदद नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप टीचर गुरु है, हमको राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाप को याद करना है और फिर 100 दर्शन चक्र फिर आना है। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यह नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सुदेवता, फिर क्षत्रिय शूद्र वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री भी हैं। त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री भी हैं, हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं, बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं, तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, चैतन्य तो है ना। तो ऐसे ख्याल चलना रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो बारी जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको ये एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है। ये वो भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा।
परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे, तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े थोड़े ही जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का कुछ सब कुछ बच्चों के लिए है। तो जिन बच्चों के ऊपर में आप धन लगाते हैं तो सफल करने की बात बाबा कहते हैं कि जहां कोई किसी प्रकार से इस बिकारी दुनिया में भी रहते हुए उस धन को किसी बिकारी कर्म में ना लगाए। जैसे कि हम घर के पास में, घर के दरवाजे पर कोई बाबा आते हैं जो मांगते हैं, कोई हाथी बाबा कोई किसी प्रकार का दान मांगने आते हैं, तो आप को बाबा कहते हैं पात्र को देख करके दान दो, नहीं तो उसका पाप भी तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। तो इस दुनिया में हम किसी को भी देंगे ना, तो बाबा कहते हैं वो एक तरह से पतित भिखारी लोगों को तुम दो, क्योंकि क्या भरोसा है कि वो बंदा जो आया है आपके दरवाजे से लेकर के गया है, तो वो उस पैसे को समर्थ में ही लगाएगा, अच्छे कर्मों में लगाएगा। हो सकता है आगे जाकर के आपके पैसे से वो नशा कर ले, कोई बीड़ी सिगरेट का, दारू का, ना कोई गलत काम में लगा दे। इसीलिए बाबा कहते हैं जो तुम्हारे पास है वो यदि तुम इस संस्था में लगाते हो, ईश्वरीय पाठशाला में लगाते हो, ईश्वरीय भंडारी में डालते हो, भगवान के भंडारी में, तो उससे बच्चों की पालना होगी और वो बच्चे सतयुगी दुनिया के स्थापना के कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं, है ना। तो उनके शरीर निर्वाह तुम्हारा धन लगेगा तो सफल हो जाएगा। तो इस तरह बाबा बैठ बच्चों को युक्ति देते हैं कि तुम इस तरह से युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए मोह भी कड़ा बड़ा कड़ा है। बंदर का मिसाल है, बाबा कहते हैं ना बंदरिया के, बंदर कैसे अपने जो मर जाता है उस बच्चे को भी छाती से लगा करके घूमता रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो, फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे। हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, है ना। देवी देवता कौन है, आत्मा इस स्वच्छ मंदिर में बैठेगी ना पावन दुनिया में जाकर, तो घर घर मंदिर, हर आत्मा एक पवित्र मंदिर में पावन तन में बैठेगी, तो वो पूज्य स्वरूप होते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको बंदरपने से छुड़ाते हैं, तुम इस किचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो। बाबा सिर्फ मत देंगे कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, यह सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत बेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं, वह कौन है, सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहां के महाराजा महारानी तो लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे। अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़े ही यह रात जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। और रात में बैठने का नियम रखने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप ये शुरू हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं भक्ति स्वरूप हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। बाबा कहते हैं नहीं, ज्ञान जो मैं देता हूँ उस ज्ञान को कर्म में लेकर के आओ, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए तुम्हारे संस्कार में लेकर के आओ। ज्ञान हर एक के पास है, ज्ञान देना भी सबको पता है। ज्ञान अच्छा बुरा सभी जानते हैं, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या करेंगे तो बुरा है, क्या करेंगे तो अच्छा है। बाबा कहते हैं लेकिन वो संस्कार में नहीं है, यही तो हम बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह रात में बैठो ना तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं बैठने का नियम तो बहुत अच्छा है ना, नियम बनाओगे तो तुमको खुशी रहेगी। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, तब हम समझेंगे कि पिता कौन है हम कौन है, तब तो फिर हम आपस में रिश्ते देखेंगे समझेंगे, है ना। तो फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना, तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ। तो बाबा कहते हैं तो नियम बना लो ना।
थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। देखो मोबाइल की बैटरी में यदि एक लाल डंडी भी रहती है, उसके बावजूद भी कुछ समय तक वो चल जाता है। तो आप जरा सोचो, यदि आप खुद की सोल को और सुप्रीम सोल, उस सुप्रीम पावर से जोड़ेंगे। ये आत्मा शरीर को चलाती है, कर्म करती है, सब कुछ करती है, बोलती है, चालती है। 84 का पाठ बजाया तो इसमें कितनी शक्ति थी। अब उस शक्ति को जो है वापस प्राप्त करने के लिए उस सर्वशक्तिमान से, सोर्स ऑफ जो लाइट है, सोर्स ऑफ पावर है, उस पावर से खुद की जिसमें शक्ति नहीं रही, उस शक्ति को जोड़ना पड़ेगा। तो चार्ज करने के लिए उस परमात्मा से खुद को जोड़ना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं सुबह अगर याद में रहेंगे तो कितना कुछ तुम कर पाओगे, दिन भर फ्रेश हो जाएंगे। 2 4 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाएं तो उनको महल मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। बाबा कहते हैं ना, फिर देखो उसके चावल गाये हुए हैं ना सुदामा के, तो यहाँ वही तो है। आप देखो बाबा के कितना भी आपके पास में धन नहीं है, मन तो है ना, तन तो है ना, तो उससे आप सेवा करो। तो बाबा कहते फिर वहां तुमको देखो महल मिल जाएंगे। गीत है, यह है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। ज्ञान की डांस, कोई पैर की डांस की बात बाबा नहीं कर रहे हैं। अंतर मन में ये ज्ञान भरा रहे। और फिर बाबा कहते हैं कि उसको मनन चिंतन करके आप अंतरात्मा में सर्वसमर्थी। बाबा क्या कहते हैं, ब्राह्मण को खुशी का जो है वो जाए ना, कोई लूट ना पाए, है ना। सदा संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण बच्चा। तो बाबा कहते हैं कहाँ भी बैठे रहो, याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा, नहीं तो झरमई झकमई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा से बातें करो ना। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। एक दिन बाबा से प्रेम की बात करो, एक दिन बाबा से शक्ति की बात करो, एक दिन बाबा से ज्ञान की बात करो, एक दिन बाबा से जो अतीन्द्रिय सुख के झूले में पवित्रता की बात करो, एक दिन खुशी की बात करो, है ना। एक दिन पुरानी दुनिया और नई दुनिया को कंपेयर करो, एक दिन आत्मा परमात्मा से ऐसे बिल्कुल रूहानी संगम जो होता है ना, ज्वालामुखी योग कहते हैं, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं। इस तरह से हर दिन एक पॉइंट रख लो और बाबा से रूह रिहान करो, आत्मा की बाबा से बातें। तो बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ें, परंतु बाबा कहते पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं, कुमारी के सब पैर पड़ते हैं ना। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो जाता है ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 2 युगों को जिसका उद्धार बाबा कहते करते हैं। तो देखो आज बाबा ज्ञान श्रृंगार कर रहा है। बाबा कहते हैं ना कि पीहर घर से कन्या जब जाती है तो किसी भी प्रकार का अवगुण संस्कार लेकर के, अवगुण तो लेकर के नहीं जाएगी, है ना। भिखारी संस्कार लेकर क्यों भेजूं मैं? तो मैं ज्ञान श्रृंगार 16 कलाओं से संपूर्ण 16 श्रृंगार आत्मा के करता हूँ, ऐसे ही थोड़ी भेज देता हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं कि किस कुल का उद्धार करती है? बाबा कहते हैं कुमारी। तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है जो कुछ पास हुआ है, वह ड्रामा है, भूल हुई ड्रामा। तो बाबा कहते जो कुछ भी पास हुआ है ना, भूल हुई ड्रामा, फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए, फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना उच्च पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे, सौतेले को थोड़े ही वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मत मगा
मदद खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बात को याद करना है और सत्संग छोड़ सत्संग, बाबा कहते सत्संग करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों को अभी तुम ही बच्चे समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा पुरानी किचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। वरदान है प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षी के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली, दुआएं मिलती हैं। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन है विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपने चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।